हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम अपने जो टॉपिक्स फाइलम चल रहे थे हमारे किंगडम एनिमेलिया के, उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और फाइलम लॉन्च करने जा रहे हैं आप सबके सामने, दैट इज फाइलम एनिलिडा। अब जैसे जैसे बच्चों हम फाइलम्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमें कई एडवांस फीचर्स मिलते जाएंगे, जिसमें से कुछ एडवांस फीचर्स इसी फाइलम से स्टार्ट होते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की, फाइलम एनिलिडा की जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग स्टेज, और उस फ्री लिविंग स्टेज में कुछ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर फ्रेश और मरीन दोनों टाइप का हो सकता है। कुछ फ्री लिविंग होकर भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बरोज बनाकर रहते हैं। बट कुछ मेंबर्स इस फाइलम के पैरासिटिक फॉर्म में भी सरवाइव करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। इस फाइलम का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज अर्थवॉर्म। हम ऑलरेडी अर्थवॉर्म के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अगर हम बात करते हैं बच्चों अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म सॉइल में प्रेजेंट होता है, अंडर द सॉइल बरोज बनाकर रहता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज नेरिस। नेरिस एक ऐसा मेंबर है बच्चों इस फाइलम का जो मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पैरासाइट की, तो लीच नाम सुना होगा आपने। लीच इसी फाइलम से बिलोंग करता है, एंड लीच इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, जो कि ब्लड सक करता है। ओके नाउ अगर बच्चों हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की, तो फाइलम एनिलिडा का जो मेन फीचर है दैट इज मेटामेरिज्म। दैट फीचर इज मेटामेरिज्म। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनो बच्चों। जो भी मेंबर्स होते हैं फाइलम एनिलिडा के, उन मेंबर्स की जो बॉडी होती है बच्चों, वो बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। वो बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, आइदर एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली भी वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, और अगर आप बॉडी को इंटरनली भी देखोगे बच्चों, तो भी वो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। और जब किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है विद रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स, then we use a word that is metamerism। तो हमने जब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा था, तब हमने वहां डिस्कस किया था स्यूडो मेटामेरिज्म, बट फाइलम एनिलिडा से ट्रू मेटामेरिज्म स्टार्ट होता है। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स आगे आने वाले फाइलम्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब हम बात करेंगे बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, बट दैट इज ओनली एक्सटर्नल। कैसा सेगमेंटेशन होता है बच्चों? एक्सटर्नल। और जब हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की, जिस फाइलम में हम लोग भी आते हैं, उस फाइलम के मेंबर्स की बॉडी इंटरनली पार्टीशंस में डिवाइड होती है। दैट मीन्स फाइलम एनिलिडा में जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही होते हैं। जब फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं दैट ओनली शो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और बच्चों जब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, तो वहां पर इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर दीज थिंग्स? नाउ जब हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की, तो फाइलम एनिलिडा के जो आपके यूनिक फीचर्स तो नहीं कहेंगे हम, जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो हम ऑलरेडी हर फाइलम के स्टडी करते आ रहे हैं। इस फाइलम में क्या नया है हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों
बेसिक फीचर्स की, तो फाइलम एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। देन दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एक न्यू फीचर इसी फाइलम एनेलिडा से स्टार्ट होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम, दैट इज कॉल्ड यूसीलोमेट कंडीशन। अगर हम इस फाइलम की बात करें तो यही वो फाइलम है बच्चों जहां से ट्रू सीलोम बनना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूसीलोमेट। क्लियर दिस थिंग? नाउ अगर हम अर्थवॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव मानकर इस फाइलम के फीचर्स को देखें तो बच्चों अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उसमें सबसे ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, स्किन प्रेजेंट होगी। स्किन के नीचे, अर्थवॉर्म की स्किन के नीचे 2 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं दैट कंटेन लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स। जब हमने फाइलम एस्के हेलमिंथीज की बात की थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में, बट जब हम फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं और सर्कुलर मसल्स भी हैं। क्लियर? नाउ जो अर्थवॉर्म होता है बच्चों, अर्थवॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, माउथ भी है, एनस भी है, सारे डिविजन्स भी हैं, एलिमेंट्री कैनाल के माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, सारी चीजें हैं। और जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म डेड प्लांट्स, डेड लीव्स और डेड एनिमल मैटर को इनगल्फ करता है और उस मैटर को वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है। हमारे अर्थ सरफेस पर जो भी डेड प्लांट्स, लीव्स, एनिमल मैटर प्रेजेंट होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। और जब अर्थवॉर्म उस डेट्रिटस को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और इसीलिए अर्थवॉर्म को डेट्रीवोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों अर्थवॉर्म को? डेट्रीवोर्स। जब हम बात करते हैं लीच की, लीच ब्लड सक करता है और जो ऑर्गेनिज्म ब्लड सक करते हैं बच्चों दे आर कॉल्ड सैंग्विवोर्स। मैं यहां मेंशन करता हूं दे आर कॉल्ड सैंग्विवोर्स। क्या सक करते हैं? ब्लड। तो अर्थवॉर्म डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में आता है, डेट्रिटस को ब्रेक करता है और लीच सैंग्विवोर्स की कैटेगरी में आता है। अर्थवॉर्म उस डेट्रिटस को एक फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करता है, वो फर्टाइल सॉइल ह्यूमस में कन्वर्ट होती है जो कि सॉइल प्लांट्स की फर्टिलिटी के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए हम अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं। अर्थवॉर्म फील्ड एरिया में छोटे छोटे बरोज बनाते हैं, उन बरोज में प्रॉपर वाटर भी कलेक्ट होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन भी कलेक्ट होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर दिस थिंग?
नाउ जब हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स के रेस्पिरेशन की, अर्थवॉर्म की ही बात कर लें हम लोग। अर्थवॉर्म में जो स्किन होती है बच्चों, वो स्किन हमेशा मॉइस्ट होती है, कभी भी ड्राई नहीं होती। ड्राई होने के रीजन हो सकते हैं समर सीजन आ जाए, विंटर सीजन आ जाए जहां पर सनलाइट ज्यादा हो या ह्यूमिडिटी कम हो जाए, तो उस केस में अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर बरोज बनाकर डीप सॉइल में छुप जाता है। वो मोस्टली हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर अर्थवॉर्म की जो स्किन है बच्चों वो मॉइस्ट रहती है, और अर्थवॉर्म की मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। तो बच्चों जब अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। Cutaneous respiration means respiration through moist skin. Okay? Now, जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, this is a very important point which is starting since phylum Annelida. जब हम बात करते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की, इस फाइलम में फर्स्ट टाइम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड बॉडी से कलेक्ट करती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अर्थवॉर्म की ही अगर हम बात कर लें तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, और यही रीजन है कि वहां पर हमें रेड कलर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आरबीसीज नहीं होती। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। क्लियर दिस थिंग नाउ। तो बच्चों इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं दे शो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इसी फाइलम से स्टार्ट हुआ। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। when we discuss deeply about the respiration, फाइलम एनिलिडा के बच्चों कुछ मेंबर्स में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है। तो जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जब हम नीट लेवल की बात करते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनिलिडा से, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, नॉट ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, members of this phylum show branchial respiration through gills is called branchial respiration. Understood? Now then closed circulatory system. बच्चों एक्सक्रीशन के लिए इस फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडियास की कई वैरायटीज होती हैं, और नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। नेफ्रीडिया, एज आई ऑलवेज सजेस्टेड दिस पॉइंट, कि जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, वो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और बच्चों यहां पर नेफ्रीडिया भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हम स्पेशली अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम स्पेशली अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं तो अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है बच्चों, वो भी डिपेंड करता है कि वाटर कंटेंट सराउंडिंग में कितना है, बारिश कितनी हुई है, बाहर ह्यूमिडिटी कितनी है, बाहर मॉइस्चर कितना है। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली,
जब सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है तब अर्थवॉर्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। बट अगर वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो उस केस में अर्थवॉर्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, और उस केस में हम अर्थवॉर्म के लिए यूज करते हैं वर्ड यूरियोटेलिक। तो इन 60% केसेस अर्थवॉर्म आर यूरियोटेलिक। In remaining 40% cases, earthworm are ammoniotelic. Just remember this point. This is very important regarding NEET. Okay? Now, excretion के बाद जब हम बात करते हैं locomotion skeleton system, तो similar to platyhelminthes जिनको हमने flatworm कहा था, SK-helminthes जिनको हमने roundworm कहा था, इस फाइलम के मेंबर्स में भी जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो सीलोम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट एक्ट एज अ स्केलेटन सिस्टम, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोस्केलेटन। बट इस फाइलम के मेंबर्स में हाइड्रोस्केलेटन के साथ साथ ये मसल्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और लोकोमोशन या अर्थवॉर्म के मूवमेंट के लिए इन सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के साथ साथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के साथ साथ अर्थवॉर्म की बॉडी में, नेरिस की बॉडी में काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एस शेप्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीटा कहते हैं। तो बच्चों, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर एस शेप्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड सीटा, और ये स्ट्रक्चर्स लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं अलोंग विद दीज मसल्स। जैसे हमारी पैर में बोन्स हैं, बट जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगी हम मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही मूवमेंट के लिए काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं, सीटा हैं, बट उनके मूवमेंट के लिए हमें मसल्स चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। अंडरस्टूड? ओके। जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो फाइलम एनिलिडा में जो नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक फीचर दैट कंसिस्ट ऑफ डबल, दो होती हैं, सॉलिड होती हैं, हॉलो नहीं होती, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बच्चों, जब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा, हम कॉर्डेटा में जाकर बात करते हैं बच्चों कि वहां पर जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमारे डॉर्सल सरफेस पर होती है, जो आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती है। बट जब हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की, कॉर्डेटा को छोड़कर बाकी सारे फाइलम्स की जहां पर नर्व कॉर्ड है, तो वो नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है, जबकि हमारी बॉडी में हॉलो। डबल होती है, हमारी बॉडी में सिंगल, और वेंट्रल होती है। तो दिस is the unique feature of non-chordates, double solid ventral nerve cord. This is about phylum Annelida and even Arthropoda, mollusca, इन phylum में भी same features होते हैं। जब ये nerve cord मेंबर के हेड रीजन में पहुंचती है, वहां पर ये फॉर्म करती है गैंग्लिया, जहां पर सारी नर्व्स
कलेक्ट होती हैं। बच्चों गैंग्लिया वो साइट है जहां पर नर्व्स का कलेक्शन होता है, फिर वहां से नर्व मर्ज करती हैं या मूव आउट होती हैं। तो बच्चों जब ये नर्व कॉर्ड एंटीरियर रीजन में पहुंचती है नियर अबाउट फेरिंग्स ईसोफेगस, तो वहां पर ये बाइफरकेट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक गैंग्लिया बनाती है हेड रीजन में, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है नर्व्स का, दैट इज कॉल्ड नर्व रिंग, दैट इज कॉल्ड नर्व रिंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं फाइलम एनालिडा के नर्वस सिस्टम की, तो नर्व कॉर्ड के साथ साथ इस फाइलम के मेंबर्स में हेड रीजन पर नर्व रिंग भी प्रेजेंट होती है। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब हम डिस्कस करते हैं फाइलम एनालिडा के और मेंबर्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस फाइलम में जो मेंबर्स हैं, वन इज अर्थवॉर्म, इंपॉर्टेंट है, वन इज लीच, इसको भी हमने डिस्कस किया, वन इज नेरिस। नेरिस की बॉडी, नेरिस मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। नेरिस की बॉडी में सीटा के साथ साथ लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं, लेटरल कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। बच्चों इनको हम नाम देते हैं पैरापोडिया, और पैरापोडिया नेरिस में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व्ड। तो पैरापोडिया इज द यूनिक फीचर ऑफ एक्वेटिक एनालिड, दैट इज नेरिस, दैट इज नेरिस। बच्चों जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, अर्थवॉर्म एंड लीच ये होते हैं बाइसेक्सुअल, अर्थवॉर्म एंड लीच आर बाइसेक्सुअल। जबकि हम बात करें नेरिस की, तो नेरिस इज यूनिसेक्सुअल, नेरिस डायोशियस होता है, हम वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस, हम वर्ड यूज करते हैं डायोशियस, नेरिस इज डायोशियस। अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस। एक और डिफरेंस, अर्थवॉर्म और लीच का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, वहां पर कोई लार्वल स्टेज नहीं मिलती, जबकि नेरिस का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। मैंने अर्थवॉर्म पर स्पेशली कई सारे लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आप चाहें तो अर्थवॉर्म को आप वहां से भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वहां पर आपको अर्थवॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानने को मिल जाएंगे। क्लियर दिस थिंग? लास्ट पॉइंट अबाउट लीच। लीच एक एक्टोपैरासाइट है। लीच की बॉडी की जो सेगमेंट्स होते हैं उनका नंबर फिक्स होता है, 33 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन लीच। लीच की बॉडी में सीटा नहीं होते। लीच किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ सकर्स, एंटीरियर सकर्स, पोस्टीरियर सकर्स। और जब लीच किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अटैच होता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अटैच होकर ब्लड सक करता है। वो ब्लड जो लीच सक कर रहा है वो क्लॉट नहीं होता,
The reason behind it, the chemical which is produced by leech, the chemical which is produced by leech is named as hirudin. Hirudin is an anticoagulant. Hirudin act as a anticoagulant और हिरुडिन बच्चों ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। हिरुडिन के सिक्रीशन की वजह से ही लीच को हिरुडिनेरिया क्लास में भी रखा गया है। इन कंपैरिजन टू अर्थवॉर्म एंड नेरिस, लीच का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं होता। लीच की बॉडी में हीमोसील प्रेजेंट होती है सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट, और उस हीमोसील में हीमोसीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दैट हीमोसीलोमिक फ्लूइड इज द आइडेंटिकल फीचर, यूनिक फीचर ऑफ लीच। लीच की बॉडी में कई और भी फीचर्स हैं, बट अगर हम आपके लेवल की बात करते हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके सामने पे रख दिए हैं। क्लियर ये पॉइंट्स? सो गाइस, दिस इज कंप्लीटली अबाउट फाइलम एनेलिडा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।